हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग टैंक को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसको ये बात बताता है कि आज हमारी वेडिंग बैंक्वेट में किसी बहुत ही रिच फैमिली की वेडिंग होने वाली है। ये सुनकर टैंक उसको जाने के लिए इशारा कर देता है और फिर इधर कियान की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपने डैड को कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम को बिठाना चाहती हूँ, तो आप प्लीज इस औरत को कहें कि यहाँ से उठकर चली जाए। फिर इतने में वहाँ पर उसकी मॉम की पिक्चर भी आ जाती है। देन कियान डैड को कहती है कि डैड यहाँ पर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि आप अपनी फैमिली की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर सकेंगे, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही कर दें। तो डैड फिर अपनी वाइफ को वहाँ से उठने का इशारा कर देते हैं। जब कियान की स्टेप मॉम वहाँ से उठकर जाती है तो वहाँ पर उसकी रियल मॉम की पिक्चर को लाकर रखा जाता है और वो वहाँ पर अपनी मॉम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद जब उसकी वेडिंग कंप्लीट होती है तो वो जाओ के साथ रूम में आती है। जाओ उसको कहता है कि तुम्हारा जब तक दिल करे तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जाओ के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको फौरन से हॉस्पिटल बुलाया जाता है, तो वो फौरन वहाँ पर भाग जाता है। फिर उसके बाद जब टैंग डोर ओपन करता है तो सामने ही कियान खड़ी हुई होती है, जो कि ड्रंक होती है। कियान उसको कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो और मैं ये चाहती हूँ कि आज के लिए तुम मेरे ग्रूम बन जाओ। फिर उसके बाद वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम बाद कियान तैयार हो रही होती है। फिर वो फौरन से टैंग को कहती है कि अब हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ है उस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें नहीं जानती और ना तुम मुझे जानते हो, इस बात को याद रखना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ जब जाओ घर पे वापस आता है तो वो कियान को कहता है कि सब कुछ ठीक है ना, मैं कल तुम्हें अचानक से छोड़कर चला गया था, असल में मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। तो कियान कहती है कि कोई बात नहीं। फिर जाओ उसको कहता है कि आज हम लोगों को एक दावत पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस इवेंट पर मेरे साथ चलो। तो कियान उसको ओके कर देती है। फिर अगले सीन में कियान अपने मॉम डैड के पास गई हुई थी। तभी डैड उसको कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉम के जाने के बाद तुम्हारे ग्रैंडफादर के जितने भी शेयर्स है उसमें से 50% मुझे मिल चुके हैं और मैं तुम्हें उसका 10% दूंगा, बाकी 10% मैं अपने बेटे को दूंगा। ये कह के कियान अपने डैड को कहती है कि मैं इस सबसे डिसएग्री करती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम ये बात शायद भूल रही हो कि तुम्हारी मॉम के जाने के बाद उनके सारे एसेट्स मुझे मिल चुके हैं और मैं जो कुछ भी करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ और अब तुम मेरी किसी भी बात के दरमियान नहीं बोलोगी। तो कियान कहती है कि डैड मैं फिर भी आपके इस फैसले से राजी नहीं हूँ। तो डैड फिर उसको थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या मेरी एक दफा की बात समझ में नहीं आ रही, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तुम सिर्फ वही काम करो। ये सब कुछ देखकर स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर दोनों स्माइल करने लगते हैं और फिर इधर असिस्टेंट टैंक के पास जाता है और वो टैंक को इन्फॉर्मेशन देकर कहता है कि आपने जो कुछ मुझसे लाने के लिए कहा था वो मैं ले आया हूँ। टैंक कहता है कि नहीं, ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मुझे चाहिए थी। इसका ये मतलब हुआ कि कियान अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर चुकी है, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी चेंज करवाया हुआ था। फिर वो अपने दिल में कहता है कि कल कियान की शादी हुई थी, उसका हस्बैंड उसको अकेला छोड़कर चला गया था और उसके बाद उसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की, ये कैसी शादी होती है। और फिर इधर कियान के पास उसका भाई आता है और उसका भाई उसको कहता है कि देखो 10% शेयर तुम्हारे पास कब से हैं और मैंने सिर्फ एक दफा अपने डैड से बोला ये बात और उन्होंने मुझे फौरन से 10% शेयर दे दिए। तुमसे ज्यादा अच्छा तो मैं ही हूँ, कोई काम भी नहीं किया और मुझे 10% शेयर्स भी मिल गए। वैसे तुम तो पागल हो, तुम्हारी बात पर तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा और ना ही कोई तुम्हें अपनी कंपनी देने के बारे में कुछ सोचेगा। तभी कियान उसको अपनी नाइफ दिखाती है। फिर वो कहती है कि आओ मिलकर एप्पल खाते हैं, ये बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। तो उसका भाई कहता है कि तुम सच में पागल हो। फिर उसके बाद कियान कहीं पर जा रही होती है और वो बार बार अपने पास्ट को याद किए जा रही थी। जब डैड उसको एम्बुलेंस में डाल रहे थे और वो चीखे जा रही थी, वो कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, प्लीज डैड आप मुझे बीमार मत समझें। और फिर एक दिन वो भागते हुए अपनी ग्रैंडमा के पास आई थी, तो ग्रैंडमा ने उसको हग करते हुए कहा था कि आज से मेरे जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हैं और मैं वो सारे के सारे तुम्हारे नाम पर करती हूँ। ये सब कुछ सुनकर डैड बहुत ही हंस रहे होते हैं। देन प्रेजेंट सीन में कियान रो रही थी। फिर उसके बाद वो कहती है ग्रैंडमा बस बहुत हो गया, मैं मजीद सेंसिटिव नहीं रह सकती, अब मैं वो करूँगी जो कि मेरा दिल चाहेगा, जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं उसका रिवेंज लेकर रहूंगी। फिर उसके बाद वो टैंक को कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। तो वो कहती है कि मैं भी कितनी बड़ी खुशफहमी में थी, मुझे लगा कि मैं उसको कॉल करूंगी और वो मेरी कॉल अटेंड कर लेगा। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उसमें से टैंक निकलता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम मुझे कॉल करोगी मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाऊंगा, तो अब मैं आ चुका हूँ। फिर उसके बाद वो उसको किस कर देता है। देन वो लोग घर वापस जाते हैं और वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। और अगले सीन में शेयर होल्डर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड सबको कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी का 10% शेयर अपने छोटे बेटे जाओ को देता हूँ। तभी सारे शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हम भी इस सब में डिसएग्री करते हैं, क्योंकि अभी तक जाओ ने इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं किया और अगर आप उसको शेयर्स दे देंगे तो ये सब कुछ बहुत ही रिस्की हो जाएगा।
डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि जाओ हमारे लिए एक प्रोजेक्ट करे, और अगर उसने वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से कर लिया तो फिर मैं उसको शेयर्स दे दूंगा। तभी जाओ कहता है कि ठीक है। इतने में वहाँ पर कियान आ जाती है और वो डैड को कहती है कि इस सब से मैं डिसएग्री करती हूँ, ये बहुत ही गलत बात है। आपको ये सब कुछ कहना चाहिए था कि जो कोई भी ही ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो जाएगा, ये शेयर्स उसके नाम पर चले जाएंगे, और मैं अब सबको ये अनाउंस करती हूँ, देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट किसको मिलता है। फिर दूसरी तरफ डैड जाओ को कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये बात शेयर होल्डर्स के सामने करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं सोच रहा था कि मैं खुद तुम्हें वो शेयर्स दे दूंगा। इस सब में शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी। अब पता नहीं कि कियान क्या करती है। वो वैसे भी एक पागल सी लड़की है और उसका कोई भी भरोसा नहीं है। तुमने बहुत ही गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाओ कहता है कि डैड आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं जानता हूँ कि मैंने क्या करना है। फिर अगले सीन में टैंग तैयार हो रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसको कहता है कि न्यू कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रोजेक्ट को खुद डील करें। टैंग कहता है कि ये सब कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, तो इसीलिए ये काम उसको ही करने दो। और इधर मीटिंग रूम में प्रोजेक्ट मैनेजर अपने क्लाइंट्स के सामने बैठा होता है और वो सबको कह रहा होता है कि मुझे जाओ का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तभी कियान कहती है कि प्लीज आप एक दफा मेरा प्रोजेक्ट प्रपोजल भी देख लें। तो मैनेजर कहता है कि ये सब हमारे रूल्स के खिलाफ है। जब हम किसी एक का प्रोजेक्ट पसंद कर लेते हैं तो हम न्यू प्रपोजल्स को नहीं देखा करते। कियान कहती है मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आपके रूल्स के खिलाफ होगा, लेकिन आप फिर भी एक दफा इसको चेक कर लें। तभी मैनेजर गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो कियान उसको रोक कर एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो कि जाओ और उस मैनेजर की रिकॉर्डिंग होती है। जाओ ने उस मैनेजर को कहा था कि आपके और मेरे दरमियान रहेगी ये बात, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी और का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें। अगर आप मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, जो कि आपकी सारी जिंदगी के लिए काफी होंगे। तभी मैनेजर लालच में आ गया था। एंड देन प्रेजेंट सीन में जाओ और मैनेजर दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद वो कियान को बुरा बुरा बोलने लगते हैं। इतने में वहाँ पर टैंग आ जाता है और वो मैनेजर को कहता है कि आपकी सारी बातें मैं सुन चुका हूँ और अब मैं और मेरी कंपनी आपके साथ काम नहीं करना चाहती। आपको अब यहाँ से खुद ही चले जाना चाहिए। फिर उसके बाद गार्ड्स मैनेजर को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। तभी टैंग फिर कियान के भाई को कहता है कि तुम्हें भी अब यहाँ से जाना चाहिए, वरना तुम्हें यहाँ से रहने के लिए खुद पुलिस आएगी। तभी ली भी वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद टैंग और कियान अपने न्यू प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं और टैंग कियान को बार बार तंग किए जा रहा था। तभी कियान खड़े होकर कहती है कि अब मैंने सब कुछ आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद वो टैंग के साथ हैंडशेक करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कियान अपने डैड के पास जाती है और उनको फाइल देती है। वो कहती है कि मैंने ही ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए रेडी हैं। अब मेरे 10 मिलियन और मेरे 10% शेयर्स आप मुझे दे दें। डैड कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद दे दूंगा और अभी मेरी कंपनी की हालत सही नहीं है तो मैं तुम्हें 5% शेयर्स दूंगा। कियान कहती है कि ये क्या बात हुई, आपने पहले 10% शेयर्स का वादा किया था, लेकिन आपको पहले फाइल खोल कर चेक कर लेना चाहिए कि असल में ये इस फाइल में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तभी डैड इस फाइल को खोल कर देखते हैं और उनको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसके अंदर ये भी शर्त रखी गई थी कि जब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तो फिर डैड कियान को 10% शेयर्स देंगे। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा 10% शेयर्स, लेकिन दोबारा इस सब की बात मेरे सामने मत करना। ये सुनकर कियान स्माइल करती है। अगले सीन में कियान ये याद करती है कि किस तरह उसने जाओ और उसके मॉम के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली थी। फिर उसके बाद जब उसकी शादी हुई थी और वो पहली दफा टैंग से मिली थी, वो सब कुछ कियान का प्लान था। फिर कियान कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने जो कुछ प्लान किया था उससे भी ज्यादा जल्द तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतना जल्दी मेरे पास आ जाओगे, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अब मेरे शेयर्स तो मुझे मिल चुके हैं और साथ में प्रोजेक्ट भी साइन हो चुका है, तो इसीलिए टैंग अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। फिर वो वेयर सी स्माइल करती है और अगले सीन में कियान फिर टैंग से मिलने के लिए जाती है। देन वो उसे कहती है कि मैं तुमसे आज एक बात करने के लिए आई हूँ। हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी रिलेशन है मैं उसको आज खत्म करने के लिए आई हूँ। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, क्योंकि मेरा जो काम था वो खत्म हो चुका है। तो टैंग उसको कहता है कि लेकिन मैं ये सब कुछ खत्म नहीं करना चाहता हूँ। तुम वो फर्स्ट लड़की हो जो कि मेरी लाइफ में आई है और मैं तुम्हें इतना आसानी से भूल नहीं सकता। तो फिर कियान उसको कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना एक विला दूंगी जहाँ पर तुम रह सकते हो, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमारे दरमियान क्या रिलेशन रहा है। तुम उस विला के अंदर जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, लेकिन मेरे और तुम्हारे बारे में कोई भी र्यूमर्स नहीं फैलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में टैंग अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो उसी सीन को बार बार याद किए जा रहा था जब कियान उसको बताती है कि मैं जर्मनी में बड़ी हुई हूँ। तो टैंग उसको कहता है कि मैंने भी काफी टाइम वहाँ पर गुजारा है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ मजीद बता सकती हो।
तो कियान उसको कहती है कि मेरा वहाँ पर बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मुझे वहाँ के बहुत से इवेंट्स और बहुत सी जगह नहीं याद, तो मुझे नहीं पता अगर मैं तुमसे कभी मिली हूँ तो मैं तुम्हें याद नहीं होंगी। तभी प्रेजेंट सीन में टैंग कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, इस बारे में पता लगवाना ही पड़ेगा। और उधर कियान अपनी डॉक्टर के पास गई हुई होती है और वो उससे कहती है कि अब मैं ये रिलेशन मजीद नहीं रखना चाहती, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो डॉक्टर कहती है कि तुम देख लो, तुम्हारे जो इमोशंस हैं हो सकता है कि इस सब के बाद वो अनलॉक हो जाएं और हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत इसी तरह से बेस्ट हो जाए, तुम्हें इस बारे में सोच लेना चाहिए। और फिर अगले सीन में टैंग और कियान की कंपनी का आपस में प्रोजेक्ट साइन हो जाता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर जब कियान रेस्ट रूम में होती है तो उसके पास टैंग आता है। कियान उसको कहती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि ये वुमेन रेस्ट रूम है। टैंग कहता है कि नहीं, मुझे सब कुछ याद है। फिर वो उसको सीड्यूस करता है, इतने में वहाँ पर जाओ आकर कहता है कि कियान मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जब तुम फ्री हो जाओ और फ्रेश हो जाओ तो बाहर आ जाना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी टैंग कहता है कि वैसे तुम जाओ की हर बात मानती हो और तुमने आज तक एक बात भी मेरी नहीं मानी। तो कियान कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरा हस्बैंड है और तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो। तो टैंग कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 1 साल भी तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। तुम मुझसे डाइवोर्स ले लो और मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे इस बात के बारे में सोच कर बता देना। और फिर अगले सीन में डैड, मॉम और ली खाना खा रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर कियान आ जाती है और कियान डैड को कहती है क्या आपको पता है कि आज मैंने ही कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन कर लिया है और उन्होंने हमें काफी सारा डिस्काउंट भी दिया है। ये सब कुछ सुनकर तो डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरी सबसे ज्यादा अच्छी बेटी हो, आओ तुम हमारे साथ आकर खाना तो खा लो। तभी कियान कहती है कि नहीं डैड, मैं खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे सारे शेयर्स दे दें, यानी कि मुझे 5% शेयर्स और चाहिए। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब कुछ सुनकर मॉम और ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर कुछ देर बाद ली मॉम से कहता है कि 10% शेयर्स वो पहले ही ले चुकी है और 5% वो दोबारा से ले रही है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डैड के सारे शेयर्स ले लेगी और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और डैड भी उसको पागलों की तरह सब कुछ दिए जा रहे हैं। तभी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, लेकिन तुम कोशिश करो कि तुम कंपनी के लिए कोई बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट लेकर आओ ताकि डैड तुमसे भी खुश होकर तुम्हें कुछ दे दें, क्योंकि वो सारे शेयर सिर्फ तुम्हारे हैं। जाओ कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और फिर अगले सीन में मेड जाकर ग्रैंडमा को कहती है कि आपको पता है कि कियान गुम हो चुकी है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही डर जाती है और वो कहती हैं कि नहीं, मेरी कियान गुम नहीं हो सकती। फिर वो भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है और कहती हैं मैं अभी उसको ढूंढ कर आती हूँ। तभी मेड स्माइल करती है और उधर कियान को कॉल करके ये बात बताई जाती है कि ग्रैंडमा मिसिंग है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो टैंग को कहती है कि प्लीज जल्दी करो, मुझे ग्रैंडमा के पास लेकर चलो, मेरी इस पूरी दुनिया में एक वही मेरी फैमिली है, उसके अलावा मेरी फैमिली में और कोई भी नहीं बचा और मैं उनको नहीं खोना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो दोनों ग्रैंडमा के पास जाते हैं जो कि रोड साइड पर बैठी होती हैं। कियान ग्रैंडमा के पास जाकर उनको बताती है कि मैं कियान हूँ, आपको मैं याद हूँ ना। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि क्या तुम कियान हो, क्या तुम मेरी कियान हो। तो कियान कहती है हाँ, मैं वही हूँ। फिर उसके बाद टैंग ग्रैंडमा को जाकर कार में बिठाता है और फिर वो लोग घर वापस आते हैं। कियान ग्रैंडमा को कहती है कि दोबारा आप इस तरह की कोई भी काम नहीं करेंगी, आप इस तरह घर से बाहर नहीं निकलेंगी दोबारा। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि ठीक है, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि क्या ये लड़का तुम्हारा हस्बैंड है। तो टैंग कहता है कि हाँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि ठीक है, मैं भी आती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं, तभी वो भूल जाती हैं कि वो किस काम के लिए जा रही थी। तो कियान कहती है कि मैं आपका वो काम कर देती हूँ। फिर उसके बाद वो एक बॉक्स लेकर आती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम दोनों की शादी पर नहीं आ सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं तुम दोनों को अपना ट्रेडिशनल गिफ्ट दूं। फिर उसके बाद वो एक रिंग कियान को पहनाती हैं और दूसरी रिंग टैंग को। फिर वो टैंग को कहती हैं कि अब तुमने कियान का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये इस पूरी दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा बिलव्ड है और मैं इसको बिल्कुल नहीं खोना चाहती। फिर जब वो दोनों कार में आकर बैठते हैं तो टैंग कहता है कि वैसे तुम्हें अपनी ग्रैंडमा की बात मान लेनी चाहिए, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा, मेरा वादा है तुमसे। तो कियान कहती है कि मेरे साथ इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो और फौरन से मेरी रिंग मुझे वापस कर दो। टैंग कहता है कि ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तभी कियान के पास कॉल आती है और जाओ उसको बताता है कि तुमने आज एक सेरेमनी अटेंड करनी थी और तुम वहाँ पर टाइम पर नहीं आ सकी हो, तो प्रेफर जिया वो प्रोजेक्ट जाओ के साथ साइन करने वाले हैं। ये सुनकर वो घबरा जाती है और वो फौरन से जिया को कॉल करती है। तो वो कहते हैं कि जब तुम इस वक्त टाइम पर सेरेमनी में नहीं पहुंच पाई हो तो मेरा और तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे होगा, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहता। ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। ये बात फिर
कियान टैंग को बता देती है तो टैंग फौरन से जिया को कॉल करता है और वो उनको कहता है कि आपने मुझसे 300 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन करने के लिए कहा था। आप मेरे घर 25 मिनट के अंदर पहुंच जाएं तो मैं आपके साथ वो प्रोजेक्ट साइन कर लूंगा। जिया कहता है कि आपके घर का रास्ता 1 घंटे का है तो मैं 25 मिनट में कैसे पहुंच पाऊंगा। टैंग कहता है कि ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप कुछ भी करें और फौरन मेरे घर पर पहुंचे, वरना आप इस प्रोजेक्ट को भूल जाएं। फिर उसके बाद वो कॉल कट कर देता है तो जिया सबसे पहले ये अनाउंस करता है कि पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस सेरेमनी को पोस्टपोन करता हूँ और अभी मुझे फौरन कहीं पर जाना है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं और जाओ को कियान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इधर टैंग फिर कियान को कहता है कि देखो तुम्हारा काम हो चुका है। तो टैंग उसको कहती है कि इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता था कि आज मैं टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाऊंगी, लेकिन तुमने इस सब को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया। फिर अगले सीन में जब टैंग अपनी कंपनी में होता है तभी वो वहाँ पर कियान से मिलने की प्रिपरेशन कर रहा था। फिर वो उसको कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। कियान उसको कहती है कि हाँ मैं भी बस निकल रही हूँ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। फिर जब वो कॉल कट करती है तो उसके पास जाओ आता है और वो उसको कहता है कि आज मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है और वो तुम्हें भी साथ में इनवाइट करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं भी तुम्हें साथ लेकर चलूं, तो प्लीज तुम मेरे साथ चल लेना। तो कियान कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर उसके बाद रात को जब वो दोनों ग्रैंडपा की पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं तो ग्रैंडपा उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इधर टैंग काफी देर से कियान का वेट किया जा रहा था। फिर वो उसको कॉल्स करता है लेकिन वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी। कुछ देर में टैंग भी ग्रैंडपा की पार्टी पर पहुंच जाता है और वो ग्रैंडपा को कहता है कि मैंने सुना था कि आज आपकी पार्टी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अटेंड कर लेता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हें आज एक और बात ही बताने वाला हूँ। तुम्हें बताया कि मेरे ग्रैंडसन और उसकी वाइफ के लिए मैंने आज स्पेशली ये इवेंट रखा था। फिर उसके बाद टैंग कियान को कहता है कि हमारा तो वैसे भी कोऑपरेशन हो चुका है, तो चलो उसी के लिए ड्रिंक करते हैं। फिर वो अपनी ड्रिंक आगे करता है और कियान के कपड़ों पर गिरा देता है और वो कहता है कि सॉरी ये सब कुछ गलती से हो गया था मुझसे। कियान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। फिर उसके बाद जब वो रेस्ट रूम में जाती है तो वहाँ पर भी टैंग पहुंच चुका था। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। टैंग कहता है कि मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और तुम्हें ये सब कुछ भूलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उसको सीड्यूस करता है कि इतने में वहाँ पर मैंग भी आ जाती है। तो कियान फौरन से टैंग को कर्टन्स के पीछे छुपाती है। मैंग फिर आकर अंदर कहती है कियान मैंने तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारे तो टैंग ग्रुप के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, तो मैं चाह रही थी कि तुम टैंग और मेरी बात करवाओ। मैं उससे रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए। क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर दोगी। तो कियान कहती है कि हाँ ये सब कुछ मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए। फिर मैंग उसको कपड़े देती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी टैंग आता है और वो कियान को कहता है कि अच्छा यानी कि तुम जाओ के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हो और तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम मेरा मैंग से रिलेशन करवाना चाहती हो, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो उसके कपड़े उठाकर दूसरे रूम में जाता है और उसके कपड़ों को आग लगा देता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है और हर चीज को इधर उधर बिखेर देता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है और साथ सैड भी होता है। और इधर फिर जाओ कियान को थैंक्स करता है कि तुमने आज हर चीज बहुत ही अच्छे से संभाल ली थी। ग्रैंडपा को पता ही नहीं लगा कि हमारे दरमियान का असल रिलेशन क्या है। उनको ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और ये सब कुछ देखकर ग्रैंडपा आज बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं इस सब के लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहता था। अगर कभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर दूंगा। कियान कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जाओ उसको ओके करके कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद कियान टैंग से मिलने के लिए आती है और वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे कियान अपने डॉक्टर के पास जाती है और वो उसको कहती है कि मैं अपनी मॉम की तरह इमोशनल वीक नहीं बनना चाहती। जिस तरह मेरी मॉम ने लाइफ स्पेंड की है मैं वो लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहती हूँ। डॉक्टर उसको कहती है कि तुम्हें इस हर चीज से डर लग रहा है ना, कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो कि बिल्कुल वीक है वो किसी के सामने आ जाएगा। तुम इस हर चीज से डर रही हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस हर चीज को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना जानती हो और ये बात मुझे पता है। फिर उसके बाद कियान एक सेरेमनी में जाती है और आज वो मिस्टर जिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली थी। फिर उसके बाद वो टैंग को भी स्टेज पर बुलाती है और दूर से ये सब कुछ जाओ भी देख रहा होता है। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जाओ ने एक आदमी को कहा था कि जब वो स्टेज पर हो तो तब स्टेज के पीछे वाला बोर्ड गिरा देना, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाएगी। एंड देन प्रेजेंट सीन में हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे ही वो बोर्ड कियान के ऊपर गिरने वाला था उसको टैंग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। यह सब कुछ देखकर कियान बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर जाओ और कियान टैंग को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और जाओ कहता है कि कियान तुम मेरे साथ 1 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन लो। फिर उसके बाद जब वो दोनों बाहर जाकर बैठते हैं तो जाओ कियान को कहता है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में टैंग के लिए इमोशंस हैं और मुझे पता है कि ये कोई गलत बात नहीं है। मैंने एक दिन कियान को और तुम्हें साथ में देख लिया था और तब मैं समझ गया था ये सब कुछ। देखो अगर तुम ये सब कुछ चाहती हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
ये सब कुछ सोच सोच कर कियान पैनिक करने लगती है और वो कहती है मैं अपनी मॉम की तरह नहीं बनना चाहती। वो इमोशंस में आकर वीक हो गई थी, मैं वैसी नहीं बनूंगी, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी जाओ उसको कंसोल करने लगता है और उधर टैंग को होश आता है। जब वो बाहर आकर देखता है तो जाओ और कियान एक दूसरे के बहुत ही क्लोज खड़े हुए थे। ये सब कुछ देखकर वो बहुत सैड हो जाता है और वो वहीं से बाहर निकल जाता है। वो सारी रात बारिश में भीगता रहता है और अपने पास सीन्स को याद करता रहता है जब कियान और टैंग दोनों बहुत छोटे थे। तब एक दफा टैंग को स्कूल के कुछ बॉयज बुली कर रहे थे। इतने में वहाँ पर कियान आई थी और उसी ने टैंग को बचाया था। फिर उसके बाद ऐसा बहुत दफा हुआ था। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और आखिर में टैंग के पेरेंट्स टैंग को सिटी से वहाँ ले गए थे। लेकिन जाने से पहले भी कियान ने उसके कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जब तुम वापस आओगे तो तुम आकर सबसे पहले मुझसे मिलना। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और टैंग के सब कुछ सोच सोच कर बहुत ही हर्ट हो चुका था। इधर जब कियान टैंग के रूम में जाती है तो वहाँ पर टैंग नहीं होता। वो नर्स से कहती है कि यहाँ पर एक पेशेंट था, वो किधर चला गया है। तो नर्स बताती है कि वो तो जा चुके हैं। ये सब कुछ सोचकर कियान मजीद परेशान हो जाती है। वो कहती है कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो तो इंजर्ड है, वो ऐसे क्यों जा सकता है। फिर वो उसको कॉल करती है लेकिन कोई भी उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। और इधर टैंग अपने ऑफिस में होता है। तभी असिस्टेंट उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और असिस्टेंट उसको कहता है कि अगर आप चाहें तो आप जाकर रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टैंग इसके लिए भी मना कर देता है। फिर उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करता है और वहाँ पर कियान बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करती है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो कियान टैंग को कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या। तो टैंग उसको कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ कियान को बहुत ही अजीब लग रहा था। तो फिर अगले सीन में कियान उसके पास सूप बनाकर लेकर जाती है। टैंग उसको कहता है कि तुम्हारी इस काइंडनेस की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए दोबारा ये सब कुछ मुझे शो मत करना, क्योंकि मैं इन सब का आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ और अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो फिर कियान चुप करके वहाँ से निकल जाती है। फिर असिस्टेंट कहता है कि मैं इस सूप को फेंक देता हूँ। टैंग कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसको यहीं पर ही रहने दो। और फिर दूसरी तरफ जाओ गुस्से में अपने घर वापस जाता है और वो मॉम से कहता है कि अब कियान 25% शेयर होल्डर की मालिक है और ये सब कुछ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मॉम। तो मॉम कहती है कि ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो करो। और फिर इधर टैंग असिस्टेंट को ये बात कहता है कि जहाँ जहाँ पर भी कियान जाती है मुझे उस हर चीज की खबर चाहिए, वो आजकल क्या कर रही है, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। तो असिस्टेंट उसको ओके करके वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में एक सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड यू फैमिली से मिलते हैं। फिर इतने में वहाँ पर टैंग पहुँच जाता है। टैंग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कियान को ढूंढने के लिए आया था। फिर वो उसको ढूंढते हुए बाहर निकलता है तो वैंग भी उसके पीछे जाती है। वैंग उसको रोककर कहती है कि क्या हम लोग नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट रखना चाहती हूँ। लेकिन टैंग कहता है कि इस सब में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उसको साइड पे करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इधर कियान डैड के पास जाती है और वो डैड को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जो कुछ अनाउंस करना था वो कर दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। और वो वही वीडियो होती है जिसके अंदर उसी इंसिडेंट की सारी रिकॉर्डिंग थी। तभी जाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको चलाने की। फिर उसके बाद मॉम भी उसको बुरा भला बोलती है तो वो मॉम को थप्पड़ मार देती है। तभी जाओ उसको मारने लगता है तो टैंग उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठाओगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और कियान ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है, तुम सब लोग यही सब कुछ डिजर्व करते हो। फिर अगले सीन में जब ली और मॉम घर पर होते हैं तो ली बहुत ही गुस्से में होता है। वो कहता है कि अब वो 30% शेयर होल्डर की मालिक बन चुकी है और ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको मार डालूं। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द हर चीज के ऊपर कब्जा कर लेगी और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मॉम उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसका भी मैं बहुत ही जल्द कोई ना कोई इलाज निकाल लूंगी और अब वो नहीं बच पाएगी मुझसे। और दूसरी तरफ कियान फिर टैंग की कंपनी आई हुई होती है। फिर उसके बाद वो अपने शूज ठीक करने लगती है। फिर जब वो ऊपर देखती है तो टैंग उसके सामने खड़ा हुआ था। टैंग उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसके शूज चेंज करवाता है ताकि वो कंफर्टेबल होकर चल सके। फिर तभी कियान के पास एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि एक मीटिंग हो रही है शेयर होल्डर्स की और तुम्हें वहाँ पर फौरन से पहुँचना होगा। मुझे लगता है कि आज डैड कुछ न्यूज़ सुनाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड सबको ये अनाउंस कर देते हैं कि मेरे बाकी जितने भी शेयर्स बचे हैं वो सब कुछ मैं अपने बेटे के नाम पर कर रहा हूँ और कौन कौन इससे एग्री करता है। तो सारे शेयर होल्डर्स ही इस बात से एग्री कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर कियान बहुत ही हैरान होती है। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वैंग कियान को कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि आहिस्ता आहिस्ता सारे शेयर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम तो वैसे भी पागल हो जैसे तुम्हारी मॉम पागल थी और उसके बाद उन्होंने इसी तरह सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। मैं जानती हूँ कि तुम भी मेंटल हो। तभी कियान गुस्से में उसको कहती है कि दोबारा मेरी मॉम को इस सब में मेंशन मत करना वरना मैं तुम्हारा वो अशर करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी। फिर उसके बाद वो सैड सी अपने घर वापस आती है और वो वहाँ स्टेयर्स पर ही बैठ जाती है। वो अपने आप से कह रही होती है मैं पागल नहीं हूँ और मेरी मॉम भी पागल नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी। डैड और मॉम ने उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया,
ली और मेरी स्टेप मॉम और डैड को मेरी रियल मॉम के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है, तभी टैंग उसको रोक लेता है। तो वो जोर जोर से चीखती है। वो कहती है कि मेरी मॉम ये सब कुछ नहीं कर सकती, वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और मैं भी पागल नहीं हूँ। तो टैंग कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। यह सुनकर फिर कियान टैंग को हग कर लेती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर अगले सीन में टैंग एक बार में होता है, तो वहाँ पर वो एक कपल को देखता है। ये देखकर वो फौरन से कियान को कॉल करता है और उसको मिलने के लिए बताता है। फिर वो दोनों बेसमेंट में मिलते हैं और दूर से ये सब कुछ जाओ भी देख रहा होता है। इस बारे में कियान को पता चल जाता है। फिर वो टैंग को कार में लेकर जाती है। फिर वो दोनों किस करते हैं और इधर जाओ फौरन एक होटल पहुँचता है और वो वेटर से इस बारे में पता किया जा रहा था कि रिसेंटली यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कार आई होगी और उन्होंने एक रूम बुक करवाया होगा, मुझे उसी रूम में जाना है। तो फिर वो लड़की उसको रूम का बता देती है और जाओ फौरन से उस रूम की तरफ भागता है। इधर कियान और टैंग बहुत ही अच्छा टाइम साथ स्पेंड कर रहे थे और उधर जाओ घर पे होता है और डैड उसको थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम एक रूम के अंदर एंटर हुए, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तुम बहुत ही ज्यादा बड़े बन सकते हो? तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, तुम कियान को कभी भी नहीं हरा सकते और तुम अब अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो जाओ मॉम को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा और कियान कहाँ पर चली गई ये बात तो मैं जानता ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि एक न्यू ड्रग्स को लॉन्च किया गया है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सब कुछ कियान भी देखती है। फिर उसके पास जाओ आता है और जाओ उसको कहता है कि तुमने वो न्यूज तो देख ही ली होगी, तो अब तुम देख लो कि हमारी कंपनी कितनी ज्यादा पीक पर चली जाएगी और तुम अब कुछ भी नहीं कर सकोगी, तुम हार चुकी हो मुझसे। कियान कहती है कि ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड सबको ये अनाउंस करते हैं कि हमने जो न्यू ड्रग लॉन्च की है उस सब का क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ जाओ को दूंगा, जिसने इस सब में बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छा काम किया है उसने। फिर डैड कहते हैं कि अब मैं अपने जितने भी शेयर्स बचे हैं वो सारे के सारे जाओ के नाम पर करता हूँ, मैं अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ। तो कियान कहती है कि डैड आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, मैं इस सब पे डिसएग्री करती हूँ। ली कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम और डिसएग्री करोगी, ऐसा हो भी नहीं सकता, डैड इस सब का डिसीजन ले चुके हैं और तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो। फिर इतने में वहाँ पर एक आदमी आकर बताता कि वो जो न्यू ड्रग्स लॉन्च हुई थी उनके अंदर मसला निकला है और बहुत से लोग उसका शिकार हो चुके हैं। ये सब कुछ सुनकर डैड बहुत ही हैरान होते हैं। तभी लियोन से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि प्लीज डैड आप मुझे बचा लें, वरना मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और ये सब कुछ कियान बहुत ही मजे से देख रही होती है। फिर दूसरी तरफ टैंग कियान को कहता है कि ये तो तुम्हारी बहुत ही बड़ी विक्ट्री है, तुम्हें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। कियान कहती है कि नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया, अभी मैं अपने डैड को भी जेल में देखना चाहती हूँ और वो जो मेरी स्टेप मॉम बनी घूम रही है ना उसको भी। मेरी मॉम के साथ जिसने बुरा किया था मैं उस हर एक से बदला लूंगी और उसके बाद ही मैं इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करूंगी। फिर अगले दिन मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान घूम रही होती हैं। वो कहती हैं कि मेरा बेटा तो जेल चला गया और ये सब कुछ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर कियान नीचे आती है और फिर वो मॉम से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मेरी मॉम के ब्रूचेस अपने पास रखकर ये साबित कर सकती हैं कि वो सारे आपके हैं? तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी के अभी उन ब्रूचेस के ऊपर से सारे डीएनए उठवा सकती हूँ और उनके टेस्ट से ये बात पता चल जाएगी कि वो ब्रूचेस असल में किसके हैं और अब ये सारे के सारे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है तो मॉम गुस्से से स्पीड से कार उसके आगे से गुजारती है। तभी कियान साइड पर हो जाती है और वो बच जाती है और टैंग भी उसको बचा लेता है। तभी गार्ड्स मॉम को भी पकड़ लेते हैं। कियान कहती है कि क्या हुआ, आपको ये लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, मैं इसीलिए बच गई, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता था कि आप ये सब कुछ करेंगी क्योंकि आपके अलावा ये सब कुछ और कोई नहीं कर सकता। चले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आपको बताया कि ये ब्रूचेस आपके पास कई साल से रखे हुए हैं और अब तो इनके ऊपर कोई डीएनए होगा ही नहीं, मैं बस आपको ये बताना भूल गई थी। तभी मॉम गुस्से में उसको कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कियान कहती है कि नहीं, मैंने तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला, आप तो मेरे पीछे अपनी कार स्पीड से लेकर आ रही थी ताकि आप मुझे मार सकें, आप मुझे मारना चाहती थी, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा और ये सब कुछ वैसे भी रिकॉर्ड हो चुका है। फिर उसके बाद मॉम को वहाँ से ले जाया जाता है और कियाना बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। फिर अगले सीन में कियाना अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और वो उनसे कह रही होती है कि मैंने अभी अपना आधा काम कर लिया है, आपके साथ जिसने भी बहुत बुरा किया है मैं उस हर किसी से बदला लूंगी। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है। इतने में उसके पास टैंग आता है और वो उससे कहता है कि दोबारा कभी अपनी मॉम से मिलने के लिए आना तो मुझे साथ लेकर आना, अकेले इस तरीके से अपनी मॉम से मिलने के लिए मत आना। फिर उसके बाद वो मॉम से कहता है कि बहुत जल्द मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, तब जब ये खुद मुझसे शादी करना चाहेगी और जब इसकी लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद वो कियान को कंसोल करता है
फिर नेक्स्ट सीन में कियान को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। फिर उसके बाद वो अपना टेस्ट करवाती है। देन वो फौरन से जाओ को कॉल करके कहती है कि कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर तैंग आता है और वो भी उसके उस टेस्ट को देख चुका था। देन नेक्स्ट डे जब कियान डॉक्टर के पास गई हुई होती है तो डॉक्टर उसको कहती है कि तुम मॉम बनने वाली हो। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर दूसरी तरफ मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड सबको कह रहे होते हैं कि मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ और उसके लिए हमारी इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन एक दफा अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो सारे शेयर होल्डर्स उसके लिए एग्री कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फिर कियान पहुंच जाती है तो वो उससे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। डैड कहते हैं कि जब सब हर कोई एग्री कर चुका है तो तुम्हारे मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कियान डैड को कहती है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है। आपको पता है कि अब मैं मॉम बनने वाली हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि अब इस कंपनी के सारे शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इसलिए अब जैसा मैं चाहूंगी सब कुछ वैसे ही होगा और आप अब इस सब में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर तभी डैड की तबीयत खराब होती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और उधर कियान को भी स्टमक पेन होता है तो जाओ उसको हॉस्पिटल ले जाता है। इधर असिस्टेंट को ये बात पता चलती है तो वो फौरन से ये बात तैंग को बताता है। तैंग कहता है कि ठीक है हम लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे। उधर जाओ फिर कियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तैंग को ये सब कुछ बता दो, देर मत करो वरना उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कियान कहती है मैं भी यही सब कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं अभी उसको ये सब कुछ नहीं बता सकती, जब सही टाइम आएगा तो मैं उसको सब कुछ बता दूंगी। इतने में वहाँ पर तैंग आ जाता है और वो कियान से कहता है कि जो कुछ भी हो चुका है मुझे उस हर चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या और कैसे हुआ था मुझे इस हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कियान को अपने साथ घर लेकर आता है और वो उससे कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टूल था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुमने मुझे सिर्फ अपने लिए यूज किया है। तुम इतनी गिर सकती हो मैं ये बात सोच भी नहीं सकता था। अब तुम मुझे शुरू से बताओ कि तुम असल में चाहती क्या थी। तो कियान उसको कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें अपने लिए एक टूल के तौर पर यूज किया क्योंकि मुझे पता था कि तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डैड के सामने पेश कर सकती हूँ और इस तरह मुझे मेरे शेयर्स मिल जाएंगे। और तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने का मतलब यही था क्योंकि मेरी मॉम चाहती थी कि मेरा कोई चाइल्ड हो, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद ही मुझे वो सारे के सारे शेयर्स मिलने वाले थे जो कि अब मुझे मिल चुके हैं। बस यही सब कुछ चाहती थी मैं और तुम इस सब में ट्रैप किए गए हो। ये सब कुछ सुनकर तैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कियान को कहता है कि इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे बच्चे भी तुम्हारे लिए सिर्फ टूल हैं। तुमने अपनी लाइफ में हर एक को टूल के तौर पर यूज किया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती हो। तुम्हें पता है कि मैं रिग्रेट करता रहा कि मैंने तुम्हें 10 साल क्यों छोड़ दिया था। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितना अच्छा काम किया था। तुम बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो और तुम इतने टाइम तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रही और मुझे सिर्फ अपने पर्पस के लिए यूज करती रही। ये बात मैं जान ही नहीं पाया, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना। अब हमारा बिजनेस भी यहीं पर ही खत्म हो चुका है और अब मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा। फिर उसके बाद वो रिंग को भी वहीं पर फेंक कर वहां से बाहर निकल जाता है। ये सब कुछ देखकर कियान बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो रोने लगती है। फिर तभी उसको याद आता है कि किस तरह बचपन में वो तैंग की कार के पीछे भाग रही थी और गिर गई थी। तभी तैंग उसको कहता है कि मैंने तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें तब बताऊंगा। तो फिर कियान ने भी उससे कहा था कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। देन प्रेजेंट सीन में वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा वेट करोगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। फिर तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जाओ उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर दूसरी तरफ तैंग एक बार में होता है, वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। तो तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है जो तुम यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ गए हो। तो तैंग कहता है कि तुम लोग मुझसे फजूल बातें मत करो। तभी उसका एक और फ्रेंड कहता है कि हमें लगता है कि तुमने जिस गर्लफ्रेंड को चूज किया होगा वो भी तुम्हारी ही तरह बहुत प्यारी होगी, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया ये सोचने की बात है। जाओ और जाकर उसको मनाओ, वरना मुझे पता है कि तुम इसी तरह सैड बैठे रहोगे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ तैंग एक पार्टी में आता है। वहाँ पर एक लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो तैंग उसको कहता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। फिर तभी उसके पास वहाँ पर असिस्टेंट आता है और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर कियान अपने ग्रैंडपा के साथ आती है। ग्रैंडपा तैंग और कियान का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन तैंग कियान से बहुत ही रूडली बिहेव करता है। फिर उसके बाद कुछ देर में ग्रैंडपा तैंग को वहाँ से ले जाते हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट कहता है कि आपने तो घर जाना था ना, अब हमें चलना चाहिए। तभी तैंग कहता है कि नहीं, अब मैं अपना मूड चेंज कर चुका हूँ, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वो एक लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ, क्या आप इसके लिए मुझे अलाउ करेंगी। तो वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और फिर उसके बाद वो दोनों साथ में डांस करते हैं। फिर कुछ ही देर में कियान भी ग्रैंडपा के साथ डांस करते हुए तैंग के पास चली जाती है और वो उससे कहती है
कि तुम यहाँ पर मुझे डिग्रेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर कोई है और अगर तुमने मुझसे डांस करने से मना किया तो यहाँ पर हर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा और मुझे पता है कि तुम अपने कैरियर के अंदर ये बात बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करोगे। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर मनाने के लिए आई हुई हूँ। फिर डांस करने के बाद टैंग वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में कियान टैंग के पास रेस्टोरेंट में जाती है। टैंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इतनी पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। तो कियान कहती है कि मैंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, शायद ये उसी का ही असर होगा। तो फिर टैंग वहाँ से जाने लगता है। तभी कियान उसको रोककर कहती है कि जब मैं 15 साल की थी तब मैं किसी को लाइक करती थी, लेकिन उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ था और मेरी सारी मेमोरीज गायब हो गई थी। लेकिन अब मुझे सब कुछ वापस याद आ चुका है और मैं उसी इंसान को ढूंढना चाहती हूँ। तभी टैंग कहता है कि इस सब का अब कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हें वापस मिल पाएगा। और फिर अगले सीन में एक सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कियान बहुत ही अच्छी स्पीच करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर यू टैंग से कियान की तारीफ करता है और वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी टैंग कहता है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि वो मैरिड है और इसीलिए आप उसके पीछे मत पड़े। ये कह के टैंग वहाँ से चला जाता है। तभी यू कहता है कि मैं उसको अपनी एबिलिटीज की बेस पर परस्यू करूंगा और मुझे पता है कि वो मुझे इनकार नहीं करेगी, क्योंकि उसको भी मेरी तरह टैलेंटेड लोग पसंद होंगे। फिर उसके बाद अगले सीन में टैंग अपनी कार में बैठने लगता है। तभी वो वहाँ पर कियान को देख लेता है। वो असिस्टेंट को कहता है कि जाओ जाके पता चलो कि उसको मेरी किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तो असिस्टेंट वहाँ पर जाने ही लगता है कि तभी कियान के सामने एक कार आकर रुकती है और उसके अंदर से मिस्टर यू कियान को कार में बैठने के लिए बोलता है। तो उसके साथ कार में बैठ जाती है। ये सब कुछ देखकर तो फिर टैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इतने में टैंग के पास भी एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में चल के खाना खाते हैं। तो फिर टैंग उसको ओके कर देता है। तो वो लड़की भी टैंग की कार में बैठ जाती है। ये सब कुछ कियान देख चुकी होती है और उसको ये सब कुछ बहुत ही वियर्ड लग रहा था। फिर अगले सीन में जब टैंग ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी असिस्टेंट उसके लिए वही केक्स लेकर आता है जो कि टैंग और कियान बचपन में खाया करते थे। टैंग कहता है कि क्या ये केक्स किसी ने भिजवाए हैं मेरे लिए। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप इनको खाएं और ट्राई करें, ये मैं एक नई जगह से लेकर आया हूँ। ये कह के वो फौरन वहाँ से भाग जाता है और तभी टैंग उन केक्स को देखकर याद करता है कि किस तरह कियान उसके लिए केक्स बनाकर लाती थी। फिर उसके बाद जब वो उस केक को ट्राई करता है तो उसका टेस्ट सेम टू सेम वही होता है। फिर जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो असिस्टेंट की बातें सुन लेता है। असिस्टेंट फौरन से कियान को कॉल करके ये बात बता रहा था कि आपने जो कुछ मुझे करने के लिए कहा था वो मैं कर चुका हूँ और अब मास्टर उस केक को खाने ही वाले हैं। तभी टैंग कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और तुम मेरे ही साथ ये सब कुछ करोगे, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। ये केक तुमने कहाँ से बाय किए हैं। असिस्टेंट कहता है कि मैंने आपसे कहा तो था कि मैं ये एक नई दुकान से लेकर आया हूँ। टैंग कहता है कि ठीक है, अब तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। फिर जब टैंग वहाँ से चला जाता है तो असिस्टेंट कियान को कॉल करके कहता है कि आज तो मैं मरने वाला था, मैं बच चुका हूँ। कियान कहती है कि ठीक है, फिर मेरा एक और काम है, उसको भी कर देना। फिर कॉल कट करके वो कहती है कि मुझे बताया कि तुम उस स्टेज से पहचान चुके होगे कि वो केक तुम्हें किसने भिजवाए हैं, लेकिन तुम ये बात कभी भी नहीं मानोगे, ये बात मैं जानती हूँ। फिर उसके बाद असिस्टेंट टैंग के पास जाता है और उसके सामने एक ऑक्शन का इनविटेशन कार्ड रख के फौरन वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ टैंग, असिस्टेंट और मिस्टर यू तीनों ही उस ऑक्शन में गए हुए थे। उसके अलावा वहाँ पर कियान भी गई हुई होती है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक रिंग दिखाई जाती है जिसकी सबसे ज्यादा बोली सिर्फ और सिर्फ कियान लगाती है और वो रिंग्स उसको दे दी जाती है। दूसरा एक नेकलेस दिखाया जाता है जिसकी सबसे ज्यादा बोली टैंग लगाता है। तभी यू उसके पास जाकर उससे कहता है कि प्लीज ये नेकलेस मुझे लेने दो, मैं चाहता हूँ कि कियान मुझसे खुश हो जाए। लेकिन टैंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उस नेकलेस की और ज्यादा बोली लगाकर उस नेकलेस को खरीद लेता है। फिर तभी कियान की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर टैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब कियान उसको इग्नोर करने लगी थी और वो उसकी किसी भी एफर्ट से खुश नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद वो ड्रंक अपने फ्रेंड्स के पास जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसको वहाँ पर लिटा देते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर कियान आती है। कियान टैंग के पास जाती है तो टैंग उसको कहता है कि अब ये कौन आ गया है। कियान कहती है कि तुम अपनी आंखें खोलकर देख सकते हो कि कौन आया है। जब टैंग उसको देखता है तो वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर कियान उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर उसके बाद जब वो उसको घर लेकर आती है तो टैंग उसको वहीं पर ही रोक लेता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। तभी कियान कहती है कि ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं पर नहीं जा रही। फिर उसके बाद जब सुबह टैंग की आंख खुलती है तो उसको याद आता है कि जब वो ड्रंक होकर अपने फ्रेंड्स के पास गया था तो वहाँ पर उसको कियान लेने के लिए आई थी और कियान ने उससे बहुत सारी बातें की थी। ये सब कुछ सोचकर वो फौरन से कियान को ढूंढने के लिए जाता है। फिर जब वो किचन में जाता है तो वो देखता है कि कियान उसके लिए केक बेक कर रही थी। फिर वो कियान का हाथ देखता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ है। कियान कहती है कि केक बेक करते हुए मेरा हाथ जल गया था।
तो फिर टैंक उसको ऑइंटमेंट लगा कर देता है और फिर वो उससे कहता है कि ये किसका घर है। कैन उसको बताती है कि ये मेरा घर है और तुम इसमें रह सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी हैं। फिर जब वो कपड़े देकर वापस आता है तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई टॉय हूँ जिसको तुम जब चाहोगी यूज करोगी और जब चाहोगी फेंक दोगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक इंसान हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ अपने घर के अंदर इतने सारे मेल ड्रेसेस क्यों रखी हुई हैं? तो कियान उसको बताती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। कुछ साल पहले मेरा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त हुआ करता था। फिर वो मुझे छोड़कर यहाँ चाइना आ गया था और मैं वहीं पर ही रह गई थी। ये सारी चीजें मेरे लिए तब भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये सब कुछ मैंने उसके लिए खरीद कर रखी थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी याददाश्त चली गई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। टैंग, मैं तुम्हें दोबारा से परस्यू करना चाहती हूँ, क्या तुम इस सब के लिए एग्री करते हो? ये सब कुछ सुनकर टैंग उसको ओके कर देता है और ये देखकर कियान बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसको हग कर लेती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब टैंग अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसके लिए बार बार कोई फ्लावर्स भेज रहा था। मैनेजर कहता है कि मुझे लगता है कि कोई पागल हो गया है, हमें ये सब कुछ बाहर फेंक देना चाहिए। तो फिर टैंग जाकर उन फ्लावर्स के ऊपर उस कार्ड को पढ़ता है। फिर उसके बाद वो मैनेजर से कहता है कि नहीं, इन सबको यहीं पर ही रहने दो, इसमें से किसी चीज को मत फेंकना। ये सब कुछ सुनकर मैनेजर भी बहुत हैरान था। फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज उसी के बारे में गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब वो अपने ऑफिस में आता और कॉफी पी रहा होता है तो तभी वो स्काई पर बहुत सारे बलून्स देखता है। असिस्टेंट कहता है कि कोई ये सब कुछ आपके लिए कर रहा है। तो फिर टैंग को समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ कियान के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। फिर कुछ देर बाद जब वो असिस्टेंट के पास जाता है तो असिस्टेंट कियान के बनाए हुए कपकेक खा रहा था। ये देखकर टैंग कहता है कि तुम मेरी चीजों को हाथ कैसे लगा सकते हो? तुम असिस्टेंट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर चीज खा लोगे। ये चीजें स्पेशली मेरे लिए बनी हुई हैं और तुम ये नहीं खा सकते। फिर उसके बाद वो एक केक उठाकर वहाँ से चला जाता है। देन अगले सीन में जब टैंग अपने ऑफिस का डोर ओपन करता है तो सामने कोई खड़ा हुआ था, लेकिन फ्लावर से उसने अपना फेस हाइड किया हुआ था। टैंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी कियान फ्लावर्स को साइड पर करती है। टैंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर उसके बाद वो फौरन से उसको अंदर लेकर आता है और उसको कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कियान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने रिलेशन को दोबारा से कंटिन्यू करें, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद टैंग उसको सीड्यूस करता है कि इतने में वहाँ पर असिस्टेंट और कुछ और लोग आ जाते हैं। तो टैंग फौरन से कियान को टेबल के नीचे छुपाता है और फिर वो फौरन से सारी फाइल्स को चेक करने लगता है और उन सब लोगों को बाहर भेजकर वो कियान को कहता है कि दोबारा यहाँ पर मत आना, मेरा बहुत ज्यादा काम होता है। तो कियान कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, लेकिन तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगे और मैं तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आना और ये बात भूलना मत। तो फिर टैंग उसको ओके कर देता है और फिर दूसरी तरफ कियान बहुत देर से वहाँ पर टैंग का वेट कर रही होती है। और इधर टैंग जब वहाँ पर जाने लगता है तो तभी वो लड़की उसके पास दोबारा से आती है। वो कहती है कि ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर टैंग उस लड़की के साथ ग्रैंडपा के पास चला जाता है। फिर जब वो बात करके वहाँ से जाने लगता है तो ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो फिर टैंग का सारा टाइम वहीं पर ही निकल जाता है। फिर काफी लेट नाइट तक वो वहाँ से अराइव करता है और ये सारी वीडियोस और पिक्चर्स कुछ लोग भी क्लिक कर चुके होते हैं और कुछ ही देर में उसकी पिक्चर्स वायरल कर दी जाती हैं। तो वो असिस्टेंट को कहता है कि फौरन से विला की तरफ चलो। और अगले सीन में जब कियान सोकर उठती है तो किसी को कॉल करके कहती है कि प्लीज तुम मेरे प्लेन की टिकट्स कर देना, मैं कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर उसके बाद वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर कोई सामने खड़ा हुआ था। तब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर उसके बाद जब टैंग वहाँ पर पहुँचता है तो सुबह हो चुकी होती है। वो वहाँ पर हर जगह पर कियान को ढूंढता है, लेकिन कियान वहाँ पर कहीं पे भी नहीं होती। फिर वो वहाँ पर वही पिक्चर देखता है जो कि कियान और टैंग की चाइल्डहुड की होती है। फिर उसके बाद एक रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है जिसमें कियान उससे कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें एक न्यू तरीके से कन्फेस करूंगी, तो अब तुम मेरी कन्फेशन को सुनते जाना। तुम्हें पता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी गई थी तब मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं वहाँ पर लोग कैसे होंगे और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ पर कैसे सरवाइव करूंगी। तुम जानते हो कि मैं वहाँ पर अपने साथ अपने बैग के अंदर एक ब्रेक रखा करती थी ताकि जब भी मुझे कोई ब्लेम करे या कोई मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे तो मैं वो उसको दे मारूं। ये सब कुछ मेरे सेल्फ डिफेंस का तरीका था। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरी लाइफ में तुम आए तो मुझे पता चला कि ब्रेव होना क्या होता है। फिर उसके बाद तुम मुझे फायरवर्क्स और स्टार्स को देखने के लिए भी ले जाया करते थे, तुम मेरे बाल बांधते थे, तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तो इस तरह तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बना दिया और इस तरह तुम्हारी अपीयरेंस ने मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही और मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया उसने। तो इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अभी से नहीं बल्कि टीनेज लाइफ से। तुम मेरी इस लाइट के अंदर एक स्पार्क हो जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती
और अब तुम्हारी अपीयरेंस की वजह से मैं दोबारा भी ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें पता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मैं बहुत ही जल्द रिकवर कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। ये सब कुछ देखकर तैंग वहाँ से जाने लगता है। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है और जाओ उसको कहता है कि कियान तो यहाँ से जा चुकी है। तो तैंग कहता है कि फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जाओ कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहता था। कियान कियान और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तुम जानते हो कि मेरी एक लवर है, वो भी इंग्लैंड में, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे दोबारा अब्रॉड नहीं जाने दे रहे थे और ना ही वो उस लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए राजी हो रहे थे। और सेम टू सेम यही केस कियान के साथ भी था। तो फिर हम दोनों ने ये फैसला किया था कि जब तक हम दोनों को हमारे लवर्स नहीं मिल जाते, हम लोग यही सब कुछ करते रहेंगे। हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेंगे ताकि हमारे पेरेंट्स भी राजी हो जाएं और इस तरह हम लोग अपने लवर्स को भी आसानी से ढूंढ पाएंगे। वरना इससे ज्यादा मेरा और कियान का और कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम की शादी है। टैंग कहता है कि ये सारी बात उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, वो मुझे सब कुछ बता सकती थी। जाओ कहता है क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना जानती है। उसको पता है कि कौन सी बात कब और कहाँ पर करनी है, और वो मुझसे भी एक फेवर चाह रही थी, इस वजह से उसने तुम्हें कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जब वो यहाँ पर वापस आई थी तो उसके साथ क्या हुआ था। जर्मनी में उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसको मेंटल इलनेस हो गई थी। वो काफी टाइम तक बीमार रही थी। उसको कुछ भी याद नहीं रहता था, वो हर बात भूल जाती थी। उसने ये टाइम बहुत ही मुश्किल से गुजारा है। फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा स्टबर्न हो गई थी। तुम जानते हो कि कियान ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर सहा है अपने पेरेंट्स का। उसके डैड ने उसको टॉर्चर किया है। उसकी मेंटल इलनेस की एक वजह उसके डैड और उसकी फैमिली भी है। वो सब लोग उसको मिलकर बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे और उसको करंट भी लगाया जाता था ताकि वो अपने डैड की हर बात मानती रहे और किसी भी बात से वो इनकार कर ही ना सके। टैंग कहता है कि क्या कोई इतना टॉर्चर किसी को कैसे कर सकता है और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। जाओ कहता है कि ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसने अपने डैड के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया था। तो उसके डैड ने फिर उसको इतना पेन दिया ताकि वो अपनी जिंदगी भर उसको याद रखे। फिर उसके बाद तुम जानते हो कि उसकी मॉम ने भी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। ये सब कुछ उसके ब्रेन के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। वो इतना बड़ा पेन एक साथ नहीं सह सकती थी। फिर उसके बाद उसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया था और फिर उसके बाद उसको लगा कि उसकी लाइफ में कोई टैंग नामी लड़का आया है। और तुमसे मिलने के बाद मुझे ये बात पता चली है कि उसको प्रोटेक्ट करने वाला मैं नहीं था। उसकी लाइफ का सेवियर मैं नहीं हूँ, बल्कि उसकी लाइफ के सेवियर तो तुम थे। तुमने उसको प्रोटेक्ट किया है और इसीलिए तुम अभी तक उसके दिल में हो। उसको बहुत ही ज्यादा ड्रग्स और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए हैं, जिसके बाद उसको मेंटल इलनेस हुई थी। ये सब कुछ कियान की लाइफ में हो चुका है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बता पाता। टैंग कहता है कि पता नहीं ये बात उसने मुझे खुद क्यों नहीं बताई। जाओ कहता है वो सब कुछ इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने चाइल्ड को यूज करके तुम्हें थ्रेट कर सके या फिर तुम्हें परेशान करे। वो अपने इस चाइल्ड को खुद ही संभालना चाहती है। वो बस तुम्हें ये बताना चाहती है कि वो तुम्हें सच में लाइक करती है और अब वो तुम्हें टूल के तौर पर यूज नहीं कर रही। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम अभी भी उसको टेस्ट करोगे? क्या तुम अभी भी उस पर बिलीव नहीं करोगे? तुम्हें अभी भी लगता है कि वो गलत है? टैंग कहता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ चुकी है और अब मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो फौरन वहाँ से निकल जाता है और फिर दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान अपने डैड के साथ बैठी हुई होती है। उसके डैड पैरालाइज हो चुके थे और वो अपने डैड को कहती है कि अब आपको कैसा लग रहा है? आपको पता है कि आपकी वजह से मेरी मॉम ने सफ़र किया, मेरी ग्रैंडमा ने सफ़र किया और मैंने भी 10 साल आपकी वजह से सफ़र किया है। ये सारे पेन हम तीनों बर्दाश्त कर चुकी हैं, तो अब ये सब कुछ आपको भी सहना पड़ेगा। ये सब कुछ आप डिजर्व करते हैं डैड। आपने मेरी मॉम के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया था, लेकिन मैं आपको मारूंगी नहीं, मैं आपको जिंदा रखूंगी। मैंने आपके लिए बहुत ही बेस्ट केयर टेकर का इंतजाम कर दिया है और मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया है, लेकिन मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए कभी भी नहीं आऊंगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो अपनी कार में आकर बैठती है और असिस्टेंट उससे कहती है कि अब आप किधर जाएंगी? कियान कहती है कि अब मैं अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाऊंगी और साथ ही मेरी टिकट्स भी बुक करवा देना। अब मैं वापस अपने सिटी जाना चाहती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद जब अपनी कार से बाहर निकलती है तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए होते हैं जो कि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे। कोई उसको कह रहा होता है कि हमने सुना है कि आपकी डाइवोर्स हो चुकी है और कोई उससे टैंग के बारे में पूछ रहा होता है। इतने में वहाँ पर टैंग आ जाता है और वो सारे रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस का आंसर करता है। वो सबको कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इसकी डाइवोर्स होने वाली है और उसके बाद फिर ये मुझसे शादी कर लेगी।
कियान और मैं तब से एक दूसरे को जानते हैं जब हम लोगों को फ्रेंड्स का मतलब भी सही से नहीं पता था। ये मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है और इससे ज़्यादा अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का और कोई भी आंसर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो कियान का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कियान और तैंग दोनों साइकिल पर बैठे होते हैं और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। कियान अब अपनी इस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब उसने अपनी मॉम और ग्रैंडमा का रिवेंज ले लिया था और उसकी लाइफ अब पीस से भर चुकी थी। अब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो अब तैंग के साथ सुकून से रह सकती थी। और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।